नहीं 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 नहीं, मेरे से कोई क्लास मत लेना। मैं बता दे रहा हूँ, मेरा डिस्क्लेमर है, आई एम जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मुझे आजकल वही सक्सेसफुल है ज्यादा जो मल्टीटास्किंग है। जैक ऑफ ऑल है, नहीं ऐसी बात नहीं है, जैक ऑफ ऑल ठीक है। तो इसलिए जो आपके आसपास में अच्छे भक्त हैं, जो अच्छा कीर्तन बजाता है, उससे सीखो, ठीक है। और थोड़ा बजाने की कोशिश करो, नहीं तो सूखा सूखा लगेगा, है कि नहीं। नित्यानंद महाप्रभु की फीलिंग नहीं आएगी। और नित्यानंद महाप्रभु जहाँ प्रेजेंस नहीं है, वहाँ चैतन्य महाप्रभु होते ही नहीं है। क्या करें, ये बड़ा लफड़ा है। तो मैं भी देखा, मुझे लोग बाग पहले बुलाए कीर्तन करने के लिए, शुरू शुरू की बात है। तो मुझे करताल फरताल कुछ नहीं आती थी बजाने, तो मैं सिर्फ ऐसे ही गाता था। तो एक एक प्रभु जी आए, मुझे बोले, प्रभु जी थोड़ी करताल उड़ताल सीख लो, तो शुरू में गाने में, कथा कथा से पहले कीर्तन होता है ना, तो गाने में आपको अच्छा लगेगा। तो हमको भी लगा कि हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, सही बात, हमको भी लगा वो बात। फिर हमने कहा चलो ठीक है, सुन अभी पहले करताल सीखते हैं। तो मैं पर करताल थोड़ा सीखना कोशिश किया, नहीं तो कुछ नहीं आता था मुझे। नहीं, गाने भी नहीं आता था, वो तो महाराज जी की कृपा है, थोड़ी बहुत गा लिया अभी वो है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा करना चाहिए व्यवस्था, ठीक है। हरे कृष्णा। यूट्यूब वीडियो में जाओ, वीडियो देखो, करताल उड़ताल का अभ्यास करो, ठीक है ना। जय श्री राधे। ये मैं बहुत दिनों से अंतरात्मा की भावना कहना चाह रहा था, आज मैंने प्रकट कर दिया। भैया माफ करना, बुरा लगे तो माफ करना है। सही नहीं ना करता। क्यों नहीं है। क्योंकि अपने इस्कॉन में प्रभु जी के जो यूथ में जाके मैं यूथ के साथ ही सीख लूँ। ऑनलाइन मंगाओ। और और आपका मैं रिकॉर्डिंग सुना आज, आप थोड़ा और बंगाली टोन में आओ, मतलब थोड़ा सा अभी अभी भी पंजाबी और दिल्ली वाली टोन है। तो हाँ, और बंगाली टोन में आओ। हाँ, वैसे वैसे तो क्या है कि शुरू से हरे कृष्णा का भक्त का संग मिलता है तो ऐसे ही टोन हो जाता है, लेकिन फिर भी बंगाली टोन में थोड़ा सा गाओ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। अब देखो हमको आती भी नहीं, लेकिन फिर थोड़ा बहुत। मैंने क्या कहा, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। भी आपका प्यारे भी तो अच्छा करते हैं। हैं। वो जो बैंक आप पढ़ रहे हैं वो भी तो इतना अच्छा बोलते हैं बंगाली वाले। मैंने क्या कहा, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये मेरी टैगलाइन है। है कि नहीं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से और गौर सुंदर महाप्रभु की कृपा से आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है। जय जय श्री गौर सुंदर महेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, जय जय सर्व वैष्णवेर धन प्राण, कृपा दृष्ट कर प्रभु सर्व जीवे त्राण। जय जय श्री गौर चंद्र, श्री जय जय श्री गौर सुंदर महेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, जय सर्व वैष्णवेर धन प्राण, कृपा दृष्ट कर प्रभु सर्व जीवे त्राण। हे नाम ते नवद्वीपे श्री वैकुंठनाथ, हे नाम ते नवद्वीपे श्री वैकुंठनाथ, अध्यापक शिरोमणि रूपे करेवा, चतुर्दिके पाखंड बांगे गुरुतर, भक्ति योग नाम हैले सुनीते दुष्कर, मिथ्या रसे देखिया अति लोकेरा आद, भक्त सब दुख बर भावे न अंत, प्रभु से आविष्ट हैया आछे न अध्ययने, भक्त सब दुख पाया देखे न अपने। जय जय श्री गौरचंद्र श्री महेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय सर्व वैष्णवेर धन प्राण,
कृपा दृष्टि कर प्रभु सब जीवे त्राण। तो बोले, हे महेश्वर, हे श्री गौर सुंदर, आपकी जय हो, जय हो। हे श्री नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, आपकी जय हो। समस्त वैष्णव के धन प्राण, आपकी जय हो, जय हो। हे प्रभु, कृपा दृष्टि द्वारा सभी जीवों का त्राण कीजिए। अब हम लोग आदि खंड के उस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, ध्यान से सुने हम लोग, जिसमें गौर सुंदर गया की यात्रा करेंगे। गया की यात्रा कैसे कर रहे हैं वो भी हम लोग समझेंगे। हेनमते नवद्वीपे श्री वैकुंठनाथ अध्यापक शिरोमणि रूपे करे वास। इस प्रकार श्री वैकुंठनाथ नवद्वीप में अध्यापक शिरोमणि रूप से वास कर रहे थे। चतुर्दी के पाखंड बांगे गुरुतर, भक्ति योग नाम हैल सुनीते दुष्कर। चारों ओर पाखंडी लोग बहुत अधिक बढ़ गए थे, जिससे भक्ति योग का नाम तक सुनना दुष्कर हो गया था। मतलब पाखंडी इतने चारों तरफ बढ़ गए थे कि भक्ति योग तो भैया क्या चीज होती है कोई जानता ही नहीं था। और लोग जानता क्या था, मिथ्या रस में लोग लगे हुए हैं। लोगों का आदर सम्मान भाव भक्ति कहाँ लगा हुआ है, मिथ्या रस में। और यह सब देख करके उस समय के वैष्णव भक्त लोग अतिशय दुख पाते थे। उनको स्वाभाविक ही दुख होता था। अतिशय, अतिशय मतलब स्वभाव की। प्रभु से आविष्ट हय आछे न अध्ययने, भक्त सब दुख पाया देखे ना आपने। इधर प्रभु अध्ययन में आविष्ट थे, इतना आविष्ट थे अध्ययन में, उधर सब भक्त दुख पा रहे थे। हालांकि प्रभु जी से कुछ छुपा नहीं था, महाप्रभु से कुछ छुपा नहीं था, प्रभु सब जानते हैं देख रहे हैं। लेकिन प्रभु क्या कर रहे हैं, समय का इंतजार, समय का इंतजार। निरबधि वैष्णव सवेरे दुष्ट गणे, निंदा करिय बुले तहाँ सुने न आपने। महाप्रभु इतने गुप्त रूप से हैं, बैठे हुए हैं अभी, कि जो अद्वैत महाप्रभु ने भगवान को पुकारा, आज तक अद्वैत महाप्रभु को यह भी नहीं पता है कि जिनको मैं पुकारा वही आ गए हैं। इतना योग माया की पर्दा भगवान ने डाला हुआ है, और गुप्त रूप से भगवान जो है, जबकि नित्य निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई जो थे विश्व रूप मिश्रा, वो पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे, अद्वैत आचार्य के पाठशाला में। और वहां से उनको बुलाना पड़ता था खाने पीने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जाते थे बुलाने के लिए। जब अद्वैत आचार्य महाप्रभु ने देखा निमाई पंडित को, निमाई को, निमाई पंडित तो बाद में हुए, निमाई को, तो उनके देखने से उनके हृदय में एक बड़ा सा विचित्र सा आनंद तो उत्पन्न हुआ। लेकिन योग माया की कृपा से वो लोग इस बात पे सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि यही वो महाप्रभु हैं जिनका हम आराधना करके बुलाना चाहते हैं, चाह रहे थे। महाप्रभु पीछे घुर के देखते हैं एक बार, अ, हाँ, आचार्य प्रभु को, और आचार्य प्रभु तो मानो कि मूर्छित हो गए। लेकिन अभी चूंकि प्रकाश नहीं किया है, योग माया का प्रभाव डाले हुए है भगवान महाप्रभु, इसलिए अभी तक सब इनको क्या समझ रहे हैं, निमाई पंडित, और क्या, टीचर मास्टर जी समझ रहे हैं सब, गुरुत्तर, समझे। और उस समय
अध्यापक रूप, अध्यापक शिरोमणि। निमाई पंडित क्या हो गए? अध्यापक शिरोमणि। सब ये समझते हैं कि अध्यापक शिरोमणि है, इसने आ, इसने उसको भी जीत लिया। क्या नाम उसका? अरे उसको जीत लिया ना, पंडित को। क्या नाम है पंडित का? पंडित का नाम तो नहीं बताया है, क्योंकि वो विश्व दिग्विजयी है, इसलिए दिग्विजयी पंडित ही कहलाया। क्योंकि दिग्विजय करके आया था, इसलिए दिग्विजय पंडित। उनका नाम दिग्विजय नहीं है, दिग्विजय कुछ और था, मतलब नाम तो कुछ और था। तो दिग्विजय को भी हराने वाला, दिग्विजय जी को भी परास्त करने वाला, आ, ऐसे महान अध्यापक शिरोमणि के रूप में चैतन्य महाप्रभु अभी विद्या रस में वास कर रहे हैं। सबके कष्ट को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं उचित समय का। प्रभु से अभिष्ट हय्य आछे न अध्ययने, भक्त सब दुख पाय देखे न आपने। नर निरबधि वैष्णव सबेरे दुष्ट गणे, निंदा करिय बोले ताहा सुखे सुने न आपने। सब दुष्ट लोग वैष्णवों की निरंतर निंदा करते फिरते थे, उसको भी प्रभु सुना करते थे। महाप्रभु निंदा भी सुनते थे। किस किस प्रकार से निंदा, उनको पता चल रहा था कि लोग, अज्ञानी लोग किस प्रकार से, संसारी लोग वैष्णवों की निंदा कर रहे हैं। चित्ते इच्छा हैला आत्म प्रकाश करीते, भावी लेना आगे आसी गिया गया हैते। इच्छामय श्री गौर सुंदर भगवान, गया भूमि देखी ते हैल इच्छा तान। अब प्रभु के चित्त में आत्म प्रकाश करने की इच्छा प्रकट भई। अब सोचते हैं कि पहले गया होके आऊं। भगवान श्री गौर सुंदर इच्छामय है। जब उनके हृदय में इच्छा हुई कि गया धाम घूम के आऊं, गया का दर्शन करके आऊं, शास्त्र विधि मत श्राद्ध कर्मादि करिया, यात्रा करिया चलिला अनेक शिष्य लैया। शास्त्र विधि के अनुसार श्राद्ध कर्म संपन्न करने के लिए प्रभु अनेक शिष्यों के साथ लेकर गया धाम की यात्रा को चले गए। जाना नीर आज्ञा लई महाहर्ष मने, चली लेना महाप्रभु गया दर्शने। महाप्रभु ने माता की आज्ञा लेकर मन में महाहर्षित हुए और गया दर्शन के लिए प्रस्थान किया। माता जी से पूछा, देखो चैतन्य महाप्रभु माता के अभी भी माता जी की आज्ञा में रहते थे, माता जी से ही पूछ के जाते थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु माता की भावना को समझते थे कि पहला बेटा तो ऐसे ही चला गया, पति भी चले गए, माता अकेली बच गई थी। सर्वदेश ग्राम कौड़िय पुण्य तीर्थमय श्री श्री चरण हैल गया देखी ते विजय। रास्ते में समस्त देशों में और गांव में पुण्य तीर्थमय करते हुए प्रभु गया दर्शन के लिए यात्रा किया। धर्म कथा बाको वाक्य परिहास रसे, मंदारे आइला प्रभु कौतिक दिवसे। नाना धर्म कथा वार्तानंद और हास परिहास रस में मग्न होते हुए प्रभु कुछ ही दिनों में मंदार पर आ गए। देखिया मंदारे मधुसूदन तथा भ्रमिले न सकल पर्वत श्रीलीलाए। स्वलीलाए मंदार पर्वत पर विराजमान श्री मधुसूदन भगवान के दर्शन कर प्रभु ने अपनी इच्छा से सभी पर्वतों का भ्रमण किया। यही मत कथ पथ आसीते आसीते, आर दिन जोर प्रकाशिले न देहते। इस प्रकार रास्ते में चलते चलते एक दिन प्रभु ने अपने शरीर में क्या किया मालूम है? बुखार उत्पन्न किया, जोर लीला किया, जोर लीला। और वैकुंठ के ईश्वर श्री गौरचंद्र ने सांसारिक लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रकृत मनुष्य की भांति अपने ऊपर जोर लीला प्रकाशित किया। बुखार हो गया, लोक शिक्षा दिखाई ले दौरी लेना जोर। देखो बुखार ऐसा नहीं है पहली बार ही भगवान को आया है, भगवान को हर साल बुखार आता है। आता है ना भाई? भगवान को बुखार लगता है कि नहीं लगता है? जगन्नाथ बाबा, जगन्नाथ प्रभु को बुखार आता है कि नहीं आता है? हैं? 14 दिन के लिए चले जाते हैं बुखार में,
फिर उनको औषधि दी जाती है। तो भगवान ये लीला कर रहे हैं कि बेटा यदि हमारी तरह खाओगे तो बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। है, इतना लक्ष्मी देवी खिलाती है बना बना के, और तुम्हारी लक्ष्मी देवी भी यदि ऐसे ही खिलाएगी तो तुम भी बीमार पड़ोगे। हाँ देख लो, जब हम ना बचे बीमार से तो तुम कौन सी खेत की मूली हो। क्यों? भगवान बीमार लीला करते होते हैं। हैं? और भगवान बीमार कब हो जाते हैं? इमिडिएटली आफ्टर व्हाट, मतलब तुरंत पर्यंतम किस वजह से भगवान बीमार हो जाते हैं? खूब स्नान करने से। लोग इतना स्नान कराता है, उसी समय से भगवान का सर्दी जुकाम काफी हो जाता है, और है भगवान को हरारत बुखार सब हो जाता है। नहीं, तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि ज्यादा पानी में चुभक चुभक के मत नहाओ, नहीं तो तुमको भी सर्दी जुकाम होकर बुखार लग जाएगा। है। तो ये सब भगवान लीला कर रहे हैं, समझे? तो अधिक खाना और अधिक नहाना दोनों स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, सच बता रहा हूं ये मैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। जो व्यक्ति बाथरूम में अधिक नहाने में समय देखा, उसका बीमारी होना पक्का है। खूब साबुन लगाएगा, शैम्पू लगाएगा, हैं, 10 बाल्टी से नहाएगा, बीमार हो गए पक्की बात है। आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हो गई बीमार। और अधिक खाने और अधिक स्नान करने, इसलिए जानवरों से सीखो। जानवर स्वस्थ क्यों रहते हैं? वो कम स्नान करते हैं, स्नान करेंगे फटाफट जल्दी स्नान करके निकल लेंगे। अब कुछ जानवर तो भैया पानी में ही रहते हैं, तो उनकी बात अलग है। भैंस भैंस तो अलग है बात, मोटी चमड़ी वाली। लेकिन गाय को देखो, गाय नहीं नहाना चाहती है ज़्यादा, जबरदस्ती हमको नहाना पड़ता है, गाय को नहलाना पड़ता है। चील चौक पंछी वगैरह को देखो, है, वो 1 मिनट फर 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 के नहा के निकल जाएंगे। आपने कभी देखा कि साबुन लगाते हुए? हम ही साबुन लगाते हैं गाय को पकड़ के, लेकिन गाय नहीं कभी स्नान करना चाहती है। खैर, आप कहोगे पशु से तुलना क्यों करें हम? तो हमें अगर नहाना है तो हम भी फटाफट जल्दी नहाएं। ये नहीं कि साबुन तेल शैम्पू लगा रहे हैं बढ़िया से और 10 घंटे बाथरूम में जाएंगे 10 बाल्टी पानी से नहा रहे हैं। बल्कि हम लोग को 3 बार नहाना चाहिए, लेकिन फटाफट एक एक मिनट में, एक एक मिनट में 3 बार नहा लो तो चलेगा। उल्टा हम तो नहाते हैं। तो लेकिन अधिक एक बार में ही नहा लिया, 10 10 20 20 मिनट 10 10 बाल्टी से और साबुन तेल लगा के शैम्पू लगा के, तो बीमार होने से कोई नहीं रोकेगा। है। अब पता भी नहीं चलता कि कैसे अपने ऑर्गन्स खराब होते हैं साबुन तेल रगड़ रगड़ के नहाने से। अब सबको तो मेडिकल का ज्ञान नहीं है ना, तो लोगों को लगता है कि अरे किडनी खराब हुई है तो इसे नहाने से क्या लेना देना, बीपी बढ़ गया तो नहाने से क्या लेना देना। अब ज्ञान ही नहीं है तो कैसे बताएं। इसलिए नहाने में सबसे कम समय देना चाहिए, फटाफट 1 मिनट में नहा लो, है कि नहीं? भगवान चैतन्य महाप्रभु भी प्राकृत लीलेर प्राय वैकुंठ ईश्वर लोक शिक्षा दिखाइले धौरी लीले। जो बुखार हो गया, बुखार उन्होंने अपने आप को बुखार लीला किया, ज्वर लीला किया, बोले किस लिए? लोक शिक्षा दिखाई थे, लोगों को शिक्षा देने के लिए। क्या? मध्य पथे ज्वर प्रकाशी न ईश्वरे शिष्य गण हई लेना चिंतित अंतरे। अब जैसे महाप्रभु को बुखार लगा तो उनके जो चेले चपाटी साथ में चल रहे थे, उनको बड़ी चिंता हुई, क्या करें। रास्ते में ठहर कर सबने सोचा कि महाप्रभु को उपचार किया जाए, डॉक्टर की जाए। तब भी प्रभु को ज्वर ने न छोड़ा, उनकी इच्छा ही ऐसी थी। अच्छा सुनो, मैंने बता तो दिया है जैसे तैसे, मैंने बोल तो दिया है, लेकिन आप लोगों को कोई और कारण पता है कि जगन्नाथ महाप्रभु बुखार लीला क्यों करते हैं? हाँ, किसी को इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? लिया था ना उनको लूज मोशंस। नहीं, लूज मोशंस, वो जो कष्ट लिया था वो तो अलग स्टोरी है। यहाँ भगवान को बुखार होता है, लूज मोशन नहीं, बुखार होता है भगवान को। हाँ, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था ना, उनका कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था, ऐसा कहते हैं। वो तो एक लीला हुआ ही था।
लेकिन ये जो स्नान यात्रा के बाद भूख बीमार पड़ते हैं भगवान, जब आपको मालूम है ना, पहले भगवान को 56 भोग दे देते हैं, और 56 भोग लगाने के बाद जगन्नाथ जी को बाहर निकालते हैं और फिर नहलाते हैं, तो भगवान वहां से बुखार उनको हो जाता है। तो वो जो भक्त की जो वो कष्ट लेते हैं, उनकी तो लीला है ही, इसके अलावा भी कुछ और जानकारी है क्या? इसके अलावा कोई जानकारी है किसी को? करके मेरा मेरा वाला क्वारंटाइन करके क्या करते हैं? राधा रानी का विरह हो जाता है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। मतलब राधा रानी के विरह के लिए क्वारंटाइन करते हैं, बीमार करके, ताकि लोगों से थोड़ा सा अलग रहे, राधा के चिंतन में रहें, हाँ? या ऐसा नहीं है कि भगवान चाहते हैं कि चलो बीमार लीला कर देते हैं ताकि हम थोड़ा जप करें राधे 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 राधे, और बाकी लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें, ऐसा भी है? हो सकता है, करेक्ट करेक्ट है, हो सकता है, भगवान जाने क्या करते हैं, लेकिन हम तो यही समझते हैं कि भैया खूब खा के स्नान करना, जानते हो, खूब भरपेट खा लो और आप ठंडे पानी से नहा लोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि खाने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, मंदाग्नि हो जाती है। मंदाग्नि होने से कफ बढ़ जाएगा, सर्दी जुकाम आ जाएगा, बुखारें आ जाएंगी, ये सब मेडिकल लिंकअप है। बाकी भक्तों के लिंकअप अपने अपने भाव से मुताबिक होते हैं। आ? कम करने के लिए, दर्शन की भीड़ कम करने के लिए। अच्छा, ठीक है, भगवान से पूछते हैं फिर। तो जो जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, वो उन्होंने कुछ इलाज उलाज करने के लिए, उपचार करने के लिए रास्ते में रुके, उपचार किए, फिर भी महाप्रभु को ज्वर खत्म नहीं हुआ। अब चिले चपाटी में कुछ विद्वान रहे होंगे आयुर्वेद के चाड़े, उन्होंने कुछ जड़ी बूटी औषधि जंगल में से ला के दिया, फिर भी महाप्रभु स्वस्थ नहीं हुए, ज्वर लीला कंटिन्यू किया। भगवान की इच्छा थी। तबे प्रभु व्यवस्थिता औषध आपने, सर्व दुख खंडे विप्र पादोदक पाने। तब प्रभु ने स्वयं ही औषधि की व्यवस्था की और कहा, विप्र, चरणामृत पान करने से ही सब दुखों का नाश हो जाएगा। तो अपने ब्राह्मण छात्रों को कहा, सब छात्र ब्राह्मण ही होते थे जो शास्त्र पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा, देखो, चरणामृत दो हमको, चरणामृत से ही ये दुख का नाश होगा। सभी प्रकार की औषधि का उन्होंने प्रयोग कर लिया, लेकिन भगवान लोक शिक्षा देना चाहते हैं। विप्र पादोदक केरा महिमा बुझाइते, पान करिए न प्रभु आपने साक्षाते। तो बोले कि भाई किसका चरणामृत दिया जाए? आ? तो महाप्रभु बोले कि विप्र पादोदक दो, विप्र पादोदक, ब्राह्मण, आप ब्राह्मण हो, आप अपना चरण का पादोदक दो। चरणोदक और पादोदक एक ही बात है। तो विप्र, ब्राह्मण के चरणोदक की महिमा समझाने के लिए प्रभु ने सबके सम्मुख पान किया। पान करिले न प्रभु आपने साक्षाते। विप्रपादोदक पान करिया ईश्वर सही छने सुस्त हईला नारा आर नाही जोर। तो जैसे ही ब्राह्मणों के चरणोदक चैतन्य महाप्रभु ने लिया, और वहां ब्राह्मण कौन थे? उन्हीं के शिष्य थे, और तो कोई था नहीं, उन्हीं के शिष्य था। तो उसी में से किसी एक शिष्य ने, प्रेमी शिष्य ने कहा, ठीक है महाराज, यदि आप ठीक हो जाते हो तो लो मेरे चरण के धूलि, धोवन पी लो, आपका स्वस्थ होना ही हमारे लिए अच्छी बात है। जैसे यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी करी थी, नहीं किया था? जब भगवान भी बुखार लीला किया तो सारे औषधियों का प्रयोग हुआ, बाद में कहा कि भैया ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है, हमारा बुखार तो जाएगा जब गोपियों के चरण के हैं रह जाएंगे। गोपी के ने तुरंत दे दिया और भगवान ने उसको पाया, फिर स्वस्थ हो गए। ऐसे ही कुछ लीला चैतन्य महाप्रभु भी विप्र पादोदक की महिमा बताने के लिए विप्र पादोदक पान किया और फिर बुखार उनका ठीक हो गया।
ईश्वरे जे करे विप्र पादोदक पान, एतान स्वभाव वेद पुराण प्रमाण। प्रभु ने जो विप्र पादोदक पान किया यह उनका स्वभाव है, इसके वेद पुराण में, वेद पुराण ही प्रमाण है। वेद पुराण में ऐसा बताया गया है कि भगवान अपने आराध्य के चरणोदक लेते हैं, और भगवान के आराध्य कौन है? ब्राह्मण। तो ये कहाँ पर है, इसके एग्जाम्पल कहाँ 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 पर है? तो देखो कई जगह है। भागवतम के 11:20:9 में देख लो, 11:11:32 में देख लो, है, या गीता के 18:66 में देख लो। धर्मान संतज्य स सर्वान मां भजेत स सत्तमः, नहीं, सर्वान धर्म प्रत्यज मामे के शरण अहम तो सब। तो बहुत जगह पर शास्त्र का इन्होंने रेफरेंस दिया है कि हरि सेवानुकुलैव सा कार्या भक्तिम इच्छता, लोक की वेद की वापी या क्रिया क्रियते मुनः। तो बोले जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस जिस भाव से, अर्थात जिस सकाम या निष्काम भाव से मेरा भजन करता है जो जो भक्त, मैं उसको उसी भाव से ही, उसी अनुरूप भजता हूँ। जो उनका दास्य पद प्राप्त करने के लिए निरंतर सेवा करते हैं, ईश्वर भी उसका अवश्य ही उसी भाव से दास्य करते हैं। कहा कि यदि कोई भक्त भगवान के चरणों के लिए ललायित होते हैं, तो भगवान भी भक्तों के चरणों के लिए ललायित होते हैं। क्योंकि गीता में ही कहा भगवान ने, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, मैं भी उसका भजन उसी तरीके से करता हूं जैसे भक्त हमारा भजन करता है, मैं भी उसका भजन उसी तरीके से करता हूं। जैसे कोई मेरे प्रति खोटी भजन करता है, तो मैं भी अपनी खोटी मन से उसका भजन करता हूं। कोई मुझे धोखा देता है, तो मैं भी उसको धोखा देता हूं। इसका मतलब यही हुआ ना। अब कोई मुझे से वाकई प्रेम करता है, तो मैं भी उससे प्रेम करता हूं। तो भगवान ने कहा कि थोड़ा भी नहीं, बल्कि उससे ज्यादा भगवान भजते हैं उस भक्तो जे जथमाम प्रपद्यन्ते तांस थैव भजामि हम। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर महाराज। तो इसलिए अतएव नामतान सेवक वत्सल, आपने हारिया बराए न भृत्य बोल। इसलिए उनका नाम भक्त वत्सल है। वे स्वयं हार कर भृत्य रूप भक्त की सदा महिमा का वर्धन करते रहते हैं। भक्तों की महिमा बढ़ानी है तो भगवान स्वयं हार भी जाते हैं। भगवान हार भी जाते हैं क्या? भगवान वचन भी तोड़ देते हैं। वैसे भगवान सत्यवादी हैं, सत्यनारायण हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए अपना वचन भी तोड़ देते हैं। वो झूठे वादी भी हो जाते हैं। जैसे भगवान ने कहा कि मैं इस युद्ध में पार्टिसिपेट करूंगा ही नहीं, मैं इस युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र या कोई भी वस्तु नहीं उठा करके फेंकूंगा लड़ने के लिए। भगवान ने ऐसा प्रतिज्ञा किया। अब कहोगे भगवान तो सत्यनारायण है, तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? भगवान झूठे हो गए, झूठी बातें की भगवान ने, मतलब तो भगवान सत्यनारायण कहां से हो गए? प्रतिज्ञा करके उन्होंने क्या किया? उठा लिया क्या? रथ का पहिया ही उठा लिया और दौड़े मारने के लिए। किसको? भीष्म को। किस लिए? अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तो भगवान सत्यनिष्ठ तो हैं ही, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अपना सत्य वचन भी तोड़ सकते हैं। इस कदर भगवान भक्तों के भक्त हैं। भगवान से बड़ा कोई भक्त हो ही नहीं सकता है। भगवान से बड़ा कोई भगवान नहीं, भगवान से बड़ा कोई भक्त भी नहीं। कोई हो सकता है भगवान से बड़ा भक्त? भगवान से बड़ा कोई स्टूडेंट हो सकता है? भगवान से बड़ा कोई गुरु हो सकता है? भगवान से बड़ा कोई गुरु गुरु नहीं, भगवान से बड़ा कोई शिष्य शिष्य नहीं।
तो शिष्य में भी भगवान सर्वश्रेष्ठ शिष्य हैं और गुरुओं में भगवान सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। इसलिए भगवान को क्या कहा गया? परिपूर्णतम। भगवान को इसलिए एक नाम दिया गया परिपूर्णतम भगवान। भगवान परिपूर्ण है। चोरों में भी शिरोमणि हैं, छलियों के भी शिरोमणि हैं, हैं धनुधारियों में भी शिरोमणि हैं, हैं नहीं, शिष्यों में के शिरोमणि, गुरुओं के शिरोमणि, पतियों के भी शिरोमणि, नहीं, भगवान सब कुछ, इसलिए परिपूर्णतम बताया है। किसी चीज की कमी नहीं है भगवान में। सर्वत्र रक्षक है न प्रभु चरण, बल देखी के मत छारी व भक्त गण। सर्वत्र रक्षा करने वाले प्रभु के ऐसे सी चरणों को बताओ, भक्त वृंद कैसे छोड़ सकते हैं। हे न मते कौड़ी प्रभु जोरे रविनाश, पुन पुनः तीर्थे आसी होइल प्रकाश। इस प्रकार प्रभु ज्वर का विनाश करके पुन पुनः तीर्थ में पधारे और स्नान कौरिय पितृदेव कौरिय अर्चन, गया ते विष्ट हिला श्री सचिनंदन। वहां स्नान करके पितृदेवों का पूजा करके श्री सचिनंदन ने गया में प्रवेश किया। गया तीर्थराजे प्रभु प्रविष्ट हैया, नमस्कारी लेना प्रभु श्री कर गुड़िया यूड़िया। गया तीर्थराज में प्रवेश करके प्रभु ने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया और ब्रह्म कुंड आसीय प्रभु कौरी लेना स्नान, यथोचित कैला पितृदेवे रसम्मान। और उसके बाद ब्रह्म कुंड पर आकर स्नान किया और पितृदेवों का यथोचित सम्मान किया। आज जाओगे ना गया में, तो गया में इस्कॉन सेंटर बना हुआ है, वहां भक्त लोग रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के इस कथा के बाद एक बार मैं गया गया था, और वैसे गया तो कई बार गया। तो वहाँ विष्णु पद है, विष्णु पद का भी दर्शन करते हैं। ब्रह्म कुंड है, वहाँ से एक नदी है जो अंडरग्राउंड बहती है, ऊपर दिखती नहीं है। वो नदी कौन सा कहते हैं उस नदी को? गया जी में एक नदी है, नाम क्या उसका, जो खोदोगे तो पानी निकलेगा लेकिन नीचे नीचे बहती है वो। नदी का नाम ध्यान में नहीं आ रहा, किसी को याद है वो नदी है? या ये भी चैट जीपीटी से पूछूं? गया में कौन सी नदी बहती है जो नीचे अंडरग्राउंड में है, ऊपर से ढका हुआ होता है? तो चैट जीपीटी बताएगा कौन सी नदी है गया जी में। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। यस, फल्गु नदी, करेक्ट। फल्गु नदी की विशेषता है कि सतह पर पानी नहीं दिखाई देता, लेकिन रेत के नीचे जलधारा बहती रहती है। अगर वहां पे खुदाई करोगे तो रेत के नीचे आपको पानी मिलेगा, लेकिन सतह पर, मैं इस बात को प्रैक्टिकली, मेरा एक योगा टीचर है, वो गया से है नहीं था, योगा टीचर था, तो दिल्ली में मेरे साथ रहता था, तो उसका घर गया है। तो मैं गया था, तो उसने मुझे दिखाया कि देखो इसके नीचे कैसे पानी है, तो थोड़ा खोद के भी आप देख सकते हो कि पानी कैसे है। और ऊपर से बालू है और नीचे से फल्गु नदी चल रही है। बताओ कैसा विचित्र जो है नदी है। आप लोगों को आश्चर्य नहीं लगता इस बात पे कि ऊपर से रेता है और नीचे से नदी बह रही है, और थोड़े से खुदाई करने पे पानी निकलता है। कुदाल से थोड़े खोद लो तो पानी निकल जाएगा। बताओ उस बालू में ऐसी क्या शक्ति है कि आप चढ़ जाते हो फिर भी आपको नीचे धंसाएगा नहीं आपको, लेकिन नीचे से पानी बह रहा है। ये बड़े आश्चर्य है, गया जी में जाके देख लो। गया जी में जाना तो श्राद्ध तर्पण जरूर करना मत भूलना अपने पितरों के लिए, समझे? तबे आइले चक्र बेरेर भीतर, पाद पद्म देखी बारे चौलीला सत्वर। तब वहां से चक्रवेर के भीतर पहुंचे और शीघ्र ही गदाधर के पाद पद्म देखने के लिए चल दिए। विप्रगण श्री चरण स्थान को घेर कर बैठे हुए थे और श्री चरणों के ऊपर मालाएं मंदिर सदृश शोभामान हो रही थी। ये श्री चरण वही विष्णु पद जो कहते हैं। और वहां
कितने ही गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र और अलंकार चढ़े हुए थे। और यदि आप लोग गया जी जाओ तो गया जी में ये सब तो देखो ही, फल्गु नदी और ये विष्णुपद और ये तर्पण श्राद्ध ये सब तो करो ही, लेकिन साथ में गया जी से थोड़ा सा आगे जाओगे तो उसका नाम है बोध गया। गया जी से थोड़ा आगे जाओगे तो बोध गया है। बोध गया में बुद्ध जी को वहां पे साक्षात्कार हुआ था, तपस्थली है, वो भी दर्शन कर सकते हो, हमने किया हुआ है। और जिस पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, वह पेड़ अभी भी हरियाली भरी पड़ी है, पीपल का पेड़ है वो। और वहां पे बहुत सारे जापानी मॉन्क्स के हट बने हुए हैं, जापानी मॉन्क्स के हट, समझे? कई जापानी लोगों ने अपना, बुद्धिज्म में अगर किसी की आस्था है तो थोड़ा बहुत जापान में बचा हुआ है, बाकी तो चाइना खत्म, श्रीलंका खत्म। जापान में थोड़ी बुद्धिज्म को लेकर के थोड़ा लोग सीरियस हैं। तो जापानी और चाइना, जापान, तिब्बत और कई जगह के मॉन्क्स के कुटिया मिलेंगे आपको, और सब अपने अपने पद्धति से बुद्धिज्म का फॉलो करते हैं। अच्छा लगेगा देखने में आपको। आपको लगेगा अरे कहाँ विदेश में आ गए। जापान क्लस्टर में आपको जापानीज कुटिया मिलेंगे, चाइनीज क्लस्टर में चाइनीज कुटिया मिलेंगे। लाइक जो दुबई में जैसे ड्रैगन मार्ट है ना, वैसे है। दुबई के ड्रैगन मार्ट को देखा है? सॉरी, ड्रैगन मार्ट के बाजू में जो वो जो एक, वो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा एरिया बोलते हैं प्रभु, ड्रैगन मार्ट के पास है? या इंटरनेशनल सिटी, इंटरनेशनल सिटी में कैसे लंदन क्लस्टर, इंडियन क्लस्टर, चाइनीज क्लस्टर, ईरानी क्लस्टर, है ना, क्लस्टर वाइज वहां पे बिल्डिंग्स है ना। और उसी उसी कंट्री का सारा मतलब रंग बिरंग पेंटिंग डेंटिंग और आकृति सब उसी कंट्री का होता है। तो इंटरनेशनल, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सेंटर नहीं, इंटरनेशनल ग्लोबल विलेज कहते हैं, अच्छा। हाँ, इंटरनेशनल सिटी, सॉरी इंटरनेशनल सिटी कहते हैं उसको, ओके ओके। इंटरनेशनल सिटी कहते हैं उसको, ग्लोबल विलेज अलग है, ग्लोबल विलेज तो बाद में बना, वो अलग बनाया है। तो अभी आप, मैं गया था बोध गया, तो वहां पे देखा अरे ये तो क्या इंटरनेशनल सिटी बना हुआ है। और वैसे ही पेड़ पौधे भी मिलेंगे, ऐसे ही कुटिया बनी हुई है। और आपको वैसे ही जो है ना मोंक मोंक सब बाहर दिखाई देंगे, लाल लाल कपड़े पहने हुए, बड़ा बड़ा सा है बागेश्वर बाबा जैसे कुर्ता पैजा कुर्ता पहने हुए। और वहाँ सत्संग चलता रहता है, और उनका चलता रहता है वहाँ पे, एक वो है चरखा है, उसको घुमाते रहते हैं हम लोग। बहुत दिन पहले की बात है। और मैं लास्ट विजिट किया बोध गया 2014 में, 2014 में लास्ट विजिट थी मेरी बोध गया की। तो चतुर्दिके दिव्य रूप धैर्य विप्रगण करी तेछे पाद पद्म प्रभाव वर्णन काशीनाथ हृदय धरी धरी जे चरण, जे चरण नर विधि लक्ष्मी जीवन बलि सिरे आविर्भाव हैल जे चरण से ए देख यत भगवंत जन। अब चारों ओर दिव्य रूप धारण किए ब्राह्मण लोग श्री चरणों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। जिन श्री चरणों को काशीनाथ श्री शिव ने अपने हृदय में धारण किया हुआ है, जो सदा सर्वदा लक्ष्मी जी के जीवन हैं, और जो चरण राजा बलि के सिर पर आरूढ़ हुए हैं, वही श्री चरण का हे भाग्यवान जानो, दर्शन करो। जो आधे तिल काल मात्र भी, तिल 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 मात्र अर्थात आधा काल भी यदि इनका ध्यान करता है, वह यमराज का अधिकतर पात्र नहीं रहता, महाराज यमराज का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। और जो श्री चरण योगेश्वरों के लिए भी ऐसे चरण दुर्लभ हैं, उन श्री चरणों का हे भाग्यवान जनों दर्शन करो। जिन श्री चरणों से गंगा प्रकट हुई है, जिन श्री चरणों को भगवत दास हृदय से कभी नहीं त्यागते, और श्री अनंत सैया पर जो चरण अति प्रिय प्रतीत होते हैं, उन चरणों का हे भाग्यवान जनों दर्शन करो। मतलब इस प्रकार से जो विष्णु पद है ना, गया जी में जो विष्णु पद है, उस विष्णु पद का दर्शन करके ये
भाव दे रहे हैं। चरण प्रभाव सुनि विप्रगण मुखे, आविष्ट हईला प्रभु प्रेमानंद सुखे। अश्रुधारा बहे दुई श्री पद्म नयने, लोम हर्ष कंप हईल चरण दर्शने। उन ब्राह्मणों के मुख से श्री चरणों का प्रभाव सुनकर नित्य चैतन्य महाप्रभु प्रेमानंद सुख में आविष्ट हो गए, डूब गए। और चैतन्य महाप्रभु के दोनों श्री कमल नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, एवं चरण दर्शनों से रोमांच व कंप होने लगा, कंपन होने लगे। सत सत विकार उत्पन्न हो गया। सर्व जगत तेरा भाग्य प्रभु र गौर चंद्र, प्रेम भक्ति प्रकाशीले कौरिला आरंभ। समस्त जगत के सौभाग्य से प्रभु श्री गौरचंद्र ने प्रेम भक्ति को प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। अब यहाँ पर प्रेमा भक्ति का प्रकाशन यही गया जी में ही, गया में पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमा भक्ति का प्रकाश प्रकट किया। अविच्छिन्न गंगा बहे प्रभुर नयने, परम अद्भुत सब देखे विप्रगणे। जितने भी पंडित लोग थे, विप्र लोग थे, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य लोग थे, सबने अद्भुत चीज देखा। क्या? निमाई तो कभी रोए नहीं, अध्यापक निमाई। चैतन्य महाप्रभु कभी रोए नहीं भावुक होकर के प्रेम में। ये क्या हो रहा है? आज प्रभु के नेत्र से गंगा बहने लग रही है। इस अद्भुत दृश्य को सब देख रहे थे। दैव योग से वहीं पर घूमते घूमते ईश्वरपुरी भी आ गए। जो ईश्वरपुरी पहले मायापुर में आए थे, नवद्वीप में आए थे, चैतन्य महाप्रभु के घर भी गए थे, मिले भी थे, महाप्रभु ने उनकी सेवा की थी, नित्य दर्शन किया था। वही ईश्वरपुरी बाबा महाराज आ गए वहां पर। कहाँ? जहां पर ये लोग बैठ के दर्शन कर रहे थे, विष्णुपद। जानते हो, जब गया जी जाओगे ना, तो गया जी जाओगे तो विष्णुपद जहां पे है ना, उसके चारों बगल नहीं, तीन साइड से, दाएं, सामने और बाएं, आपको चबूतरा मिलेंगे। और चबूतरा से नीचे उतरोगे तो बीच में पैसेज है, पैसेज के दाएं साइड में आपको मंदिर है, और उसके चारों तरफ गेट है। जैसे शिवलिंग का चारों तरफ गेट होता है ना, वैसे ही चारों तरफ गेट है। आप किसी द्वार से पहुंच जाओ और वहां पे विष्णुपद का दर्शन होगा। वहां पे जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, अक्षर चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, और फिर वहां से जा करके दर्शन करके, दंडवत करके, स्तुति करके फिर निकलो बाहर। और वो जो पैसेज है, पैसेज के बाहर साइड में थोड़ा सा ऊंचा सा बरामदा बना हुआ है, और वहां पे पंडित लोग क्या कराते हैं? तर्पण, दर्पण, वो कराते रहते हैं वो लोग। और वहां कुछ पंडित लोग पोथी पत्रा, मोटी मोटी पोथी पत्रा लेके बैठे रहते हैं। वो आपका खानदान का नाम नोट करके रखे रहते हैं, और आप के कौन वंशज है, दादा परदादा के नाम थोड़ा बता दो तो आपके पूरे खानदान का नाम बता देते हैं कि आपके खानदान से कौन व्यक्ति गया जी में कब आया था। और आपका नाम लिख लेंगे, डेट लिख लेंगे कि इस समय इस डेट में आया था। ये गया जी का बड़ी विशेषता है। बड़ी मोटी मोटी पत्री होती है। गया, कोई व्यक्ति कहीं ना जाए, गया जी में तो जाएगा ही। तो गया जी में एंट्री होती थी। हम गए तो हमारे कई खानदान पीछे का नाम वाम सब उन्होंने बताया। मैंने फटाफट कहा कि नोट कर लेता हूँ। नोट भी मैंने किया था, कौन कौन आए मेरे यहाँ से। फलाना झा, तिलाना झा, ये झा, वो झा, सबका नाम उनके पास नोट है। फिर उन्होंने लिख लिया कि आपका नाम अब नोट कर लेता हूँ। मेरा नाम फटाफट नोट कर लिया। कि अब कोई आपके यहाँ से आएगा तो उसको बताया जाएगा कि आप यहाँ आए थे इस डेट में। ये जबरदस्त अकाउंटिंग है भाई। ऐसा मतलब रिकॉर्ड कीपिंग, अद्भुत रिकॉर्ड कीपिंग है। और फटाफट निकाल भी देते हैं। और ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया से कोई जाए तो उसके भी नाम निकाल देंगे वो, साउथ इंडिया से भी। दाऊ जी में तो बहुत वो है, दाऊ जी से कहीं भी बड़ा गया जी में। तो वहीं पर चैतन्य महाप्रभु सामने बैठे हुए हैं। तो जब मैं गया तो वहां लोग कहते थे कि देखो चैतन्य महाप्रभु यहाँ बैठे थे, सामने विष्णुपद का दर्शन किया था, यहीं पे भाव विभोर होकर रोए थे, ऐसा बताते हैं वहाँ जो भक्त लोग हैं वहाँ। और वहीं पे ईश्वरपुरी महाराज आ गए।
से ही स्थाने आई लेना ईश्वर इच्छा है, भगवान की इच्छा से ही, महाप्रभु की इच्छा से ही ईश्वरपुरी वहां पे आ गए। ईश्वरपुरी देखिए श्री गौर सुंदर नमस्कार लेना अति कोड़ी आदर। ईश्वरपुरी को देखकर गौर सुंदर ने बड़े आदर पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। ईश्वरपुरी ओ गौर चंद्र देखिया आलंग न कर लेना बड़ा महाहर्ष हैया। ईश्वरपुरी ने भी देखा है तो चैतन्य महाप्रभु हैं, गौरचंद्र हैं, परम हर्ष खुशी से उनको आलिंगन किया। और प्रेमानंद कौतूहल बस दोनों के शरीर एक दूसरे के प्रेमाश्रु जल से सिंचित हो रहे थे। प्रभु बोले गया यात्रा सफल आमार यत छने देखी लांग चरण तोमार। चैतन्य महाप्रभु बोले कि जैसे ही आपके चरणों के दर्शन हुए मानो उसी क्षण मेरी गया यात्रा सफल हो गई। तीर्थ पिंड दिले से निस्तरे पितृगण से हजार पिंड ते तोड़े से ही जान। तीर्थ में पिंडदान करने पर पितृगण तर जाते हैं, जिसके नाम से दिया जाता है केवल वह पुरुष तरता है, परंतु आपके दर्शन मात्र से तो कोटि कोटि पितर उसी समय समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा बताया, बोला कि पितर जिनके नाम से तर्पण किया जाता है वह लोग तर जाते हैं गया जी में, लेकिन आपके दर्शन से तो भैया कोटि कोटि करोड़ करोड़ पितर उसी क्षण समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तीर्थ आपके समान नहीं है, आप तीर्थ से भी परम प्रधान मंगलकारी है। अपने होने वाले गुरु जी को ऐसा कहा, भगवान के भक्त के बारे में ऐसा कहा कि भगवान के भक्त जो होते हैं वो तीर्थ से भी परम प्रधान मंगलकारी भगवान के भक्त होते हैं। तीर्थ चलता फिरता तीर्थ हैं भगवान के भक्त। जिमी जग जंगम तीरथ राजू मुद मंगलमय संत समाजू, ऐसा ऐसा लिखते हैं तुलसीदास बाबा जी महाराज। जिमी जग जंदन मैं भूल गया, मैं अभी बोला अभी भूल गया। जिमी जब चलो छोड़ो, मुंह पे आ गया था अभी भूल गया। तो संसार समुद्र हैते उद्धार मोरे एई आमी देह समर्पी जड़ तुम्हारे। आप संसार समुद्र से मेरा उद्धार कर दीजिए, मैं यह देह आपको समर्पित कर देता हूं। देखो गुरु के प्रति समर्पण कर रहे हैं। आप मुझको कृष्ण पाद पद्मों का अमृत रस पान कराइए, मैं केवल यही दान चाहता हूँ। कृष्ण पाद पद मेरा अमृत रस पान आ मेरे कराओ तुम यही चाही दान। बोले न ईश्वर पुरी सुनह पंडित तुम जय ईश्वर अंश जानू निश्चित। ईश्वरपुरी बोले कि मैं जानता हूं कि तुम ईश्वर अंश हो। हे पंडित, मैं जानता हूं तुम ईश्वर अंश हो। जो आपका पांडित्य एवं चरित्र है यह ईश्वर अंश के अतिरिक्त अन्य किसी में हो ही नहीं सकता। ईश्वर के अलावा आप जैसे पांडित्य कोई हो ही नहीं सकता। मैंने जो आज शुभ स्वप्न देखा था उसका साक्षात फल यहीं पा लिया। मतलब ईश्वरपुरी महाराज को भी स्वप्न आया था। बोले मैं सत्य कहता हूं, मैंने आपको सपने में दर्शन किया है। जब मैं नवद्वीप में आपको देखा तभी से मेरे चित्त को कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं यह सत्य कहता हूँ, सत्य यही कोई इथे अन्य किछु नाई कृष्ण दर्शन सुख तोमा देखी पाई। मैं यह सत्य कहता हूँ, इसमें कुछ अन्यथा नहीं है। मैं आपको देखकर श्री कृष्ण का दर्शन का सुख ही पाता हूँ। सुनी सुनिय प्रिय ईश्वर पूरी सत्य वाक्य हासिया बोले न प्रभु मोर बड़ भाग्य। ईश्वरपुरी के प्रिय सत्य वचन को सुन करके प्रभु हंसे और बोले यह तो मेरा भाग्य है। क्योंकि भक्त भी भगवान को धन्यवाद करते हैं, और भक्त भगवान को तो धन्यवाद करते ही हैं, लेकिन भगवान भी भक्त को धन्यवाद करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं धन्य हुआ, महाप्रभु कह रहे हैं कि यह तो मेरा बड़ा धन्य भाग है। इसी प्रकार से जो और जितने जो आनंद में वार्तालाप हुआ, आपस में बैठ के खूब बातें हुई है,
उसका वेदव्यास रूपी भावी महत्व वर्णन करेंगे। कैसे? वो हम लोग कल करेंगे कि कैसे पुरीपाद की आज्ञा के बाद प्रभु द्वारा नाना स्थान में तीर्थ श्रद्धा अनुष्ठान लीला अभिनय का प्रदर्शन करेंगे। तो तहां वर्णन वेदव्यास, तो वेद व्यास रूपी भावी महत्व वर्णन करेंगे, तो कल हम लोग इसको सुनेंगे, आज नहीं। अब यहीं से चैतन्य महाप्रभु का प्रेमा भक्ति प्रकाशित हो गया, क्योंकि आंखों में अश्रु आ गया। सभी चेले चपाटे देख के आश्चर्य करने लगे। आज तक ऐसा प्रेम उद्रेक नहीं देखा था चैतन्य महाप्रभु के बीच, अंदर में, हृदय में। आज ये प्रेम उद्रेक कैसे आया? वैष्णव जनों की तरह। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम उद्गार प्रकाशित हो रहा है। यहीं से चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा भी हो जाएगी। तो आज यहीं रुक जाते हैं, कल हम लोग इस अध्याय को पूरा कर लेंगे। तो हम लोगों ने आदि खंड के अंतिम अध्याय का श्रवण किया, आधा। अंतिम अध्याय का आधा कल श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, हे दयालु जगत संसारे, तपवन हेतु अवतार, पवन हेतु अवतार, हितव चैतन्य